युवा आईपीएस अधिकारी चिराग जैन आजमगढ़ जनपद में बतौर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर गत दिवस कार्यभार ग्रहण किया। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले चिराग जैन प्रयागराज से ट्रांसफर होकर आजमगढ़ आए हैं। आज अपने कार्यालय में श्री जैन ने अपनी प्राथमिकता और कार्यप्रणाली को लेकर विस्तार से चर्चा किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ एक मंडल है, काफी चर्चित भी है, कर लीजिए विख्यात भी है और कुख्यात भी है। और इसी जनपद में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर जल्द ही इसी महीने ज्वाइन किए हैं चिराग जैन साहब आज हमारे साथ हैं। तो बाहर लंबी कतार है विजिटर्स की। सुबह वो जन सुनवाई में बैठे थे, कम समय में उनसे जानेंगे उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और उनके बारे में। सबसे पहले तो चिराग जी का धन्यवाद सर। पहले तो थोड़ा सा संक्षेप में बस आपके बारे में जान लेंगे, कहाँ से ट्रांसफर हो गया है, क्या बैच है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे? मेरा नाम चिराग जैन है और मैं मूलतः भरतपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैं 2020 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। मेरी अंडर ट्रेनिंग प्लस एएसपी रेगुलरशिप प्रयागराज में हुई है। लगभग 2 साल का समय मैंने प्रयागराज में दिया है और मेरा पहला प्रमोशन के साथ पहला स्थानांतरण आजमगढ़ में एसपी ग्रामीण के तौर पर हुआ है। और प्रयागराज में मेरी काफ़ी अच्छा लॉन्ग एक्सपीरियंस रहा, सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला। उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं यहाँ आया हूँ अच्छा सीखने के लिए और अच्छा काम। कब आए आप आजमगढ़? मेरा यहाँ ज्वाइनिंग 2 फरवरी 2024 को हुआ है और मैं एसपी ग्रामीण के पद पर। सर 2 फरवरी हुआ है, आज 19 साल लगभग 17 दिन हो चुके हैं। तो आजमगढ़ का जो पृष्ठभूमि है, तो शहर का जो इलाका है वो काफी छोटा ही कह लीजिए, उसको सीमित दायरा है। जो इसका रूरल एरिया है उसका कवरेज काफी बड़ा है। तो और वो जो क्राइम का जो ग्राफ है यहाँ पर, वो जिसको कहते हैं सूर्यास्त होने के बाद वो जो क्राइम ऑकर्ड होते हैं वो खासकर रूरल एरिया में ज्यादा होते हैं। कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए आजमगढ़ में बीइंग एसपी आर, और कैसे देखते हैं इस पर्सपेक्टिव? जी बिल्कुल चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है और फिर चूंकि देहात जैसे आपने बताया कि क्राइम प्रोन भी रहा है, तो बिल्कुल है। मेरे आते ही यहाँ पे 2 हत्याओं के केसेस मैंने वर्कआउट किए। एक अतरौलिया में एक वर्कआउट किया, तुरंत वर्कआउट किया, एक देहवरपुर में वर्कआउट किया। क्राइम है पर हम लोग इसमें पूरी तरह से सचेत हैं और चीज़ों को वर्कआउट करेंगे। इलेक्शन का दौर भी चूंकि आने वाला है, उससे दृष्टिगत भी हम लोगों ने सतर्कता बढ़ती हुई है और निरंतर गश्त रहकर और चीज़ों को मॉनिटरिंग करके कराया जाएगा। सर ये आप तो उस चीज से वाकिफ भी होंगे, जो हमारे यहाँ जो एक ट्रेडिशन होता है, पुराने जो लिस्टेड अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर कह लीजिए आपके यहाँ, तमाम जिस भी भाषा में उसको डील करते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो कुछ आपने सोचा हुआ है कि जो एक पेशेवर तरीके से अपराध को कारित करते हैं, गिरोह बना के, गैंग बना के करते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं आप? देखिए हमारे जनपद में लगभग 1970 हिस्ट्री सीटर अभी तक पंजीकृत हैं। तो उनकी निगरानी के लिए हम लोगों ने एक ग्राम भ्रमण का अभियान चलाया है, जिसमें गांव-गांव पुलिस अधिकारी जाएंगे और जो हिस्ट्री सीटरों की वर्तमान स्थिति है उसको पता करेंगे, वो किस तरह से सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, जेल में हैं, लापता हैं। तो जिस भी तरह की हमको सूचना प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसके साथ ही जिस पे जरूरत होगी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गुंडा गैंगस्टर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चिराग साहब, पता नहीं आप इस चीज से वाकिफ हैं कि नहीं, जो आपका ये जो पूरा ग्रामीण परिवेश है, इसमें यहाँ पर एक अवैध शराब और जहरीली शराब का जिसको कहते हैं बहुत बड़ा नेक्सस रहा है। और पिछले अगर कुछ समय की बात की जाए तो मतलब सैकड़ों लोगों की उसमें मौत हो चुकी है, अलग अलग घटनाओं में। मुबारकपुर में हुआ, फूलपुर के इलाकों में हुआ है। तो क्या आबकारी, और मैं इसलिए सवाल लाजमी है कि जैसा आपने अभी खुद कहा कि चुनाव आने वाला है और चुनाव में जो 2-3 चीजें प्रमुख होती है वो पैसा, शराब, असलहे, इन्हीं का ये होता है। तो क्या आप कुछ आपके रडार पर हैं ये? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आते ही एक बात मेरी जानकारी में आई, थाना पवई के अंतर्गत मित्तुपुर एक चौकी क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे इस तरह की पहले घटना हो चुकी है। हाल ही में मैंने उसमें भ्रमण भी किया, वहाँ पे एक नई चौकी का एरिया में स्थापन भी किया गया है, जिससे कि प्रभावी कार्रवाई उधर किया जा सके। इसके अलावा आबकारी विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने जो भी ये दुकानें हैं उनका सत्यापन किया। किसी तरह की अवैध सूचना मिल पर तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग इस पर सतर्कता बरते हुए हैं, जो भी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सर आखिरी 2 सवाल। एक तो जैसा अभी आप कह रहे थे रात्रि भ्रमण वाला, तो इसमें you will interact with the local people या कैसे, क्या स्ट्रेटजी, अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों और लोगों को? देखिए इसमें लगभग शाम के 5 बजे के बाद जब हमारी पुलिस को जन सुनवाई के बाद का समय मिलता है, उसमें गांव में भ्रमण करेगी
गांव के संभ्रांत लोगों के साथ, वहाँ के जो भी पदाधिकारी लोगों के साथ वार्ता करेगी, वहाँ पे स्थिति को समझने की कोशिश करेगी। जो एचएस वहाँ के गांव के हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश करेगी, उनके घरों पे दस्तक देगी, उनसे पता करेगी कि अभी कहाँ है, जिससे एक भय व्याप्त रहेगा कि हाँ पुलिस एक्टिव है और कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 2 वे कम्युनिकेशन मतलब बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। इसमें एक जनसंपर्क रजिस्टर भी थाना प्रभारियों को दिया गया है, जिसमें जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जिनसे सूचना प्राप्त हो रही है, उसको वो नोट करेंगे और उच्च अधिकारियों को वो नोट करेंगे। आखिरी सवाल, नए युवा आईपीएस अफसर हैं, एसपी आरए जैसे महत्वपूर्ण पद पर है, क्या बोलना चाहेंगे, कितना एश्योर करना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना है? बिल्कुल, एसएसपी आजमगढ़ के नेतृत्व में हम लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। सबने पूरी तरह से मॉनिटरिंग का एक पूरा संरचना तैयार की है, जिसमें हम लोग गैंगस्टर से लेके सारी चोरियां से लेके सारे अपराधों की मॉनिटरिंग पूरे अच्छे से कर रहे हैं। इसके मॉनिटरिंग का एक यही उद्देश्य है कि जनता में एक ये रहे कि हम लोग पुलिस एक्टिव है, जो अपराधियों में भय व्याप्त रहे और जनता बहुत ही सुकून से अपना जीवन यापन कर सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका कार्यकाल बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे चिराग जैन साहब, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद पर हैं और जैसा वो बता रहे थे कि रात्रि भ्रमण सहित तमाम अन्य उनकी योजनाएं हैं जिससे अपराध पर लगाम लगाई जा सके। और हम उम्मीद करते हैं कि चिराग जैन के चराग से जो ग्रामीण इलाकों में अपराध का अधियारा है उसको खत्म करने में उनको सफलता मिलेगी और उनका कार्यकाल जो होगा उनके कहे अनुसार वैसे ही बेहतर हो। तो ऐसे ही किसी और खबरों के लिए बने रहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ। धन्यवाद।